Hi Scorpio, how are you? Welcome to Jargon. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards prediction. So क्या होने वाली है हमारे पास 2 से लेके 8 दिसंबर के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जीज को देखेंगे। सेहत है, करियर है, लव लाइफ है और आपके घर का माहौल। साथ में आपके चाहे फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, लोगों की थिंकिंग आपके लिए क्या होने वाली है। साथ में इसके हमने जो चीज़ चेक करनी है ना डिटेल में, वो है आपकी लव लाइफ को लेकर के एनर्जीज। चाहे वो आपका अपना माइंडसेट है, आपके पार्टनर की तरफ से उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस हैं और साथ में एंजल्स की गाइडेंस। वेल, अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज के साथ। और ये क्या है, पहले देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद है आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, काफी खूबसूरत। हाँ, टेन ऑफ कप्स, वाह जी वाह। और है यहाँ पर जस्ट इज ग्रेट। देन यू हैव एस ऑफ कप्स, प्यारी प्यार, वाह। थ्री ऑफ swords, ओके। सो यहाँ पर है लास्ट वन, फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप में से कोई भी पर्सन देखो पैसे के बारे में सोच रहे हो ना, तो पैसा इस हफ्ते में आपके पास अच्छी खासी अमाउंट में आने वाला है। चाहे बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या फिर कुछ भी नहीं करते, तब भी पैसे आने वाले हैं। और यहाँ पर हो ये रहा है कि आप में से कुछ लोग, या कह लो कि बहुत सारे लोगों के ना शादी के चांसेस मुझे बनते नजर आ रहे हैं। शादी से रिलेटेड एनर्जीज यहाँ बड़ी पॉजिटिव बनी हुई हैं। रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है पार्टनर वाली साइड से कमिटमेंट मिल रहा है और साथ में शादी की बात क्लियर हो रही है। अगर आप पहले से शादीशुदा हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपका आपके पार्टनर के साथ बड़ा प्यारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है और बच्चों की तरफ से भी खुशियां मिलेंगी, घर का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा और पार्टनर से ढेर सारा प्यार, रिस्पेक्ट और केयर मिलने वाला है। हाँ, अगर रिलेशनशिप में होना तो थोड़ा सा इस बात को माइंड में रखना कि कोई भी थर्ड पर्सन, चाहे वो आपके फैमिली वाले हैं, चाहे सामने वाले के कोई फैमिली मेंबर हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, किसी को भी इतना इजाज़त मत दो कि वो आकर के आपके रिलेशनशिप में कुछ भी ख़राब करे। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप अपनी चीज़ों को किस तरह से सेव कर रहे हो। देखो, करियर के हवाले से एक चीज़ ये बता दूँ जो कि मेरे माइंड से निकल गई है, वो ये है कि आप अगर बिज़नेस करते हो तो आपका बिज़नेस बड़ा अच्छा जाने वाला है। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब भी सही है। इस टाइम में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहो तो वक़्त बहुत ही अच्छा है और बड़ा सारा आपको सक्सेस मिलेगा विदिन फ्यू मंथ्स। वो कहते हैं ना, कुछ महीनों के अंदर-अंदर आपको रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे, अगर इस टाइम में आप कुछ काम स्टार्ट करो तो। अब अगर आप फीमेल हो तो भी ये एनर्जी है, अगर आप मेल पर्सन हो तो भी ये एनर्जी है। दोनों सिचुएशंस में अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एक गुड न्यूज़ और है, अगर आप में से किसी पर्सन का कोई लीगल इशू, लीगल मैटर, ठीक है, वो चल रहा था, कोई भी कह लो कि कोई मसला मसाइल या कोई केस वगैरह हुआ हुआ था, तो वो चीज़ें आपके हक में होने वाली हैं। यानी कि फैसला जो आ रहा है ना, वो आपके हक में है, आपके लिए बेहतर है, आपके फ्यूचर के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। वैसे भी कुछ सच जो है ना, इस हफ्ते में वो मंजर आम पे आने वाला है, सामने आने वाला है। कुछ हिडन चीज़ें जो अभी तक छुपाई हुई थी कुछ लोगों ने, वो आपको पता चलने वाली हैं और क्लैरिटी मिलेगी और एक तरफा कोई बात होती नज़र आ रही है। माइंड देखा जाए ना, तो इस हफ्ते के मिड में कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टरबेंस को क्रिएट करेंगी। कुछ, कोई पर्सन आपका दिल दुखा सकता है या कोई बात सामने आएगी, कोई सच, कुछ भी उसकी वजह से होगा। पर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि थ्री के बाद यहाँ पे फोर की एनर्जी भी आई है, तो चेंज जो है ना वो साथ ही देखने को मिलेगा। ये होता है ना कि एक हफ्ते में आप पूरा हफ्ता ही मतलब मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे टेंशन में रहे हो, वो नहीं। यहाँ पर
3 के बाद फिर 4 की एनर्जी है, तो आपका मूड जो है ना वो एकदम से ठीक हो जाएगा, आपका माइंड एकदम से चेंज हो जाएगा। और इस हफ्ते के अंदर आप अगर रेस्ट करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ये नहीं कि आप बस काम 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 यही चीज़ें करते रहो, थोड़ा सा खुद का माइंड रिलैक्स करने की तरफ भी ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। और जो है ना योगा, जो भी चीज़ें आपको पसंद है अपने आप के माइंड को रिलैक्स रखने के लिए, वो चीज़ आप कर सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूँ, आपके ना पास्ट से कोई पर्सन वापस आने वाला है, ठीक है? ये रिलेशनशिप वाली साइड पर अभी एनर्जी हो सकती है, वैसे भी कोई हो सकता है कोई जानने वाला पर्सन हो। पर जो भी है बड़ी सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बनी है, हो सकता है कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो जाए। कोई मेल पर्सन है जो इसमें बड़ा है, डैड हैं, बड़े भाई हैं या फिर आपके हस्बैंड हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट रहेगा। अगर मैं आपकी मॉम की बात करूँ या बड़ी बहन की बात करूँ या वाइफ की बात करूँ, तो यहाँ पर जो एनर्जीज है ना थोड़ा सा उनके रवैये में गुस्सा गुस्सा सा आपको नज़र आएगा, यानी कि उनकी कुछ बातें हैं जो आपको शायद में भी इतनी अच्छी ना लगें। कोशिश करेंगे मॉर्निंग वॉक किया करेंगे, आपके माइंड और बॉडी दोनों में बैलेंस को क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेगा। अब हम देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ के लिए जो एनर्जीज बन रही हैं, ठीक है? रुकिएगा ज़रा, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। फ्लो में बोलते जाएं तो यकीन करें गले में दर्द होने लगती है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपकी खुद की एनर्जीज आपको देख के बताती हूँ, फिर देखेंगे आपके पार्टनर वाली साइड से एनर्जीज, चाहे आप कांटेक्ट में हो या फिर आप नो कांटेक्ट में हो। ओके, सो योर साइड फ्रेंड, उसके बाद है टू कप्स, नाइस। और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखो, आपका आपके पार्टनर के लिए माइंड बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आप उस पर्सन से इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हो। आप चाहते हो चाहे लड़ाई हो रही है या फिर हम दोनों के बीच में प्यार है, गुस्सा है, जो भी है ना, हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हो, चाहे इमोशनली देखा जाए, चाहे फिर इसको मेंटली देखा जाए। टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और आपके लिए तो ये एक सोलमेट कनेक्शन है। आप चाहते हो चाहे वो पर्सन मुझसे गुस्सा है तो वो वापस आ जाए, और अगर वो गुस्से में बैठा है तो मैं उसको जा कर के मना लेता हूँ। आप इस पर्सन के साथ चलना चाहते हो और कहीं न कहीं आप इसको ऑफ़र करना चाहते हो, चाहे फिर वो शादी का है या फिर कहीं किसी आउटिंग पे जाने का है, कुछ भी इस हफ़्ते के अंदर ना इस तरह की भी एनर्जी नज़र आ रही है। वैसे आपका माइंड क्लियर है कि मैंने चलना है तो इसी के साथ ही चलना है जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। पर हो सकता है फैमिली है, ट्रेडिशन है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ना आपके माइंड को बार बार कंफ्यूज कर रही हैं। आप कह लो कि एक ओपन माइंडेड पर्सन हो, पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं। अच्छा, अब हमने ना आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखना है और इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँगी। यहाँ पे कांटेक्ट वालों के लिए अलग कार्ड्स देखेंगे और नो कांटेक्ट वालों के लिए अलग कार्ड्स देखेंगे। ओके, कांटेक्ट में जो लोग हैं इनके लिए जो इनके पार्टनर की एनर्जीज है, हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ पेंटिकल और सन। ये पर्सन तो जो भी सोच रहा है लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, पर हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हाइड रखी जा रही हैं, कुछ है जो कि आपसे छुपाया हुआ है, या ये पर्सन फिलहाल वो बताना नहीं चाहता, या उसके लिए इतना ज़रूरी भी नहीं है ये वाली बातें बताना। पर ये है बात कि ये टाइम पास नहीं कर रहा। देखो, इस टाइम में इसका माइंड थोड़ा सा आउटिंग्स पे जाने का, डेटिंग शेटिंग प्लान्स, रोमांटिक सरप्राइजेस, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, मतलब एक दूसरे के साथ खाना पीना, बातें करना, ये सब उसकी साइड से आपको नज़र आएगा। वो आपको लेकर के बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए जाना चाहता है, या आपको कोई सरप्राइज़ है, ये छोटे बच्चे की तरह बिहेव करेगा। और पता है इसका माइंड ना आपके साथ शादी वाला भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ये बंदा टाइम पास नहीं कर रहा, पर कुछ है जो कि शायद ये छुपा रहा है या बताना नहीं चाह रहा। अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कार्ड्स, नाइन ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ कप्स और टू ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन आपके थोड़ा अगेंस्ट है, लेकिन इस टाइम में ये वापस आना चाहता है। देखो, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज बनी हुई है। आप में से जो भी नो कॉन्टैक्ट में है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही, आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं। इस हफ्ते के अंदर कंफर्म आपको मैसेज मिलेगा, मैसेज या कॉल,
हो सकता है कि स्टार्ट में थोड़ी लड़ाई झगड़ा इस तरह हो, पर चीज़ें फिर बैलेंस हो जाएँ, पर ये पर्सन ऐसा होगा इसको कि ये मेरा अगर लवर मान नहीं रहा ना, तो कहीं न कहीं मैं गिव अप कर देता हूँ, फिर मैं पीछे जाता हूँ, पर ये एक कोशिश ज़रूर करेगा। अगर वहाँ पे चीज़ें फिक्स हो गई तो ठीक है, नहीं तो इसको लगेगा कि जैसे इसकी कोशिशें बेकार हैं। अब मैं आपको यहाँ पर चेक करके बताती हूँ कि आपको ना एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखो यहाँ पे टावर मोमेंट है, फोर ऑफ कप्स है, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जितना हो सकता है कांटेक्ट ठीक करो, और लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन्स आए उनकी वजह से रिलेशनशिप को एंड मत करो, ख़राब मत करो। अपने कम्युनिकेशंस को ठीक रखो। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ पछतावे का बाइस बन जाए। ये आपको गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स। सो यहाँ पर देखो, ये हफ्ता जो है ना आपके लिए बहुत अच्छे चेंजेस को लेकर के आ रहा है, और आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लेना है। अपने लिए कुछ जानना हुआ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय।